हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, सारा रिवीजन हो गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी एंड आई होप आप सभी सैंपल पेपर लगा चुके होंगे या लगा रहे होंगे। तो सैंपल पेपर लगाने के बाद आपको पता चला होगा कि सैंपल पेपर लगाते समय हमको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। तो उन्हीं में से सबसे इम्पोर्टेंट बात है टाइम मैनेजमेंट की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड से एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें जो हमको 3 घंटे का एग्ज़ाम देना है, उसमें हम अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें सो दैट हम एक अच्छा स्कोर ऑब्टेन कर पाएँ। ठीक है? तो इसी के चलते हम डिस्कस करने वाले हैं आज टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट। किसका टाइम मैनेजमेंट? जो हमको एग्ज़ाम में हमको 3 घंटे मिलने वाले हैं और मोस्ट स्पेसिफिकली 180 मिनट में हम अपने पेपर को किस तरह से ब्रेक डाउन करें या किस तरह से अटेम्प्ट करें सो दैट हम एक अच्छा स्कोर हासिल कर पाएँ। तो इसी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। इस टेबल को देखो ध्यान से। इस टेबल में क्या है? इस टेबल में बताया गया है कि हमारे साइंस बोर्ड एग्ज़ाम में कितने सेक्शन आने वाले हैं। हमारे पास 5 सेक्शन होंगे ए, बी, सी, डी और ई। ये हमारा ब्लूप्रिंट रहेगा, ठीक है? जो सेक्शन ए होगा उसमें हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और एसेंशियल रीजन के क्वेश्चंस होंगे। ये बात हम सभी को पता होनी चाहिए कि जो हम पेपर देने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या है और हमको उसमें क्या-क्या पूछने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट उसमें सेक्शन बी आएगा जिसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर होंगे, जिसको बेसिकली वेरी शॉर्ट और ब्रीफ बोल सकते हैं, है ना? ये हमको पता लगेगा इसके वेटेज से। इसका वेटेज कितना है? 2 मार्क्स और दूसरे जो शॉर्ट आंसर हैं इसका वेटेज कितना है? 3 मार्क्स है, ठीक है? ये हमारा सेक्शन सी हो जाएगा। देन हमारे पास आता है सेक्शन डी जिसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और फाइनली हमारे पास आने वाला है केस स्टडी को लेकर के सेक्शन ई, ठीक है? और हम सभी को आई होप ये सभी को पता होगा कि इस एमसीक्यू 1 मार्क के होते हैं, हम सभी को पता है ना? और टोटल एमसीक्यू कितने आने वाले हैं? टोटल एमसीक्यूज़ 16 आने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम में। असर्शन रीज़न के 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 6 आएँगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन 7 आने वाले हैं जो कि 3 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। लॉन्ग क्वेश्चन 3 आएँगे, है ना? हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, एक फिज़िक्स से होगा, एक केमिस्ट्री से और एक बायोलॉजी से, ठीक है? और केस स्टडी के हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सॉरी 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं ईच हैविंग 4 मार्क्स, ठीक है? तो हमारे पास अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चंस अगर हम यहाँ से ऐड करते हैं तो कितने हो जाएंगे? 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 6 26, 26 और 6 32 एंड 7 39। टोटल हमारे पास 39 क्वेश्चंस आने वाले हैं इस एग्जाम में, ठीक है? जिसमें एमसीक्यू हर एक नंबर एक-एक नंबर का होंगे 16, है ना? असर्शन रीजन 4 होंगे एक-एक नंबर के। वेरी शॉर्ट आंसर्स 2-2 नंबर के 6 होंगे, शॉर्ट आंसर 3-3 नंबर के 7 होंगे, लॉन्ग आंसर 5 नंबर वाले 3 होंगे और केस स्टडी 4 मार्क के 3 क्वेश्चंस होंगे। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से अपने पेपर को अटेम्प्ट करें सो दैट हम गिवन टाइम में अपने पेपर को एक इफ़िशिएंट तरीके से यूज़ कर सकें या टैकल कर सकें, ठीक है? तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक मिनिमम टाइम दे रखा है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू डील विद ईच क्वेश्चन। जैसा कि अगर मैं देख रहा हूँ कि ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए मैंने जो मिनिमम टाइम दे रखा है, वो अलॉट किया है 1 मिनट। 1 मिनट में अगर आप एक एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो टोटल 16 एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको कम से कम 16 मिनट लगेंगे। कभी-कभी क्या होता है, कोई एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा होता है जो 1 मिनट से कम में हो जाता है और कभी-कभी 1 मिनट से ज़्यादा में हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, आपकी सहूलियत के लिए इसी टाइम को बढ़ा करके 1.5 किया, ये हमने मैक्सिमम टाइम कंसीडर किया है। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए मिनिमम टाइम 1 मिनट और मैक्सिमम टाइम 1.5 मिनट अलॉट किया है। तो इसके चलते केवल एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, 16 एमसीक्यू करने में हमको कम से कम 16 मिनट लगने चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम 24 मिनट लगने चाहिए, 24 मिनट्स लगने चाहिए, ठीक है? और इस एमसीक्यू के बाद हमारे पास आते हैं एसर्शन रीजन के 4 क्वेश्चंस जिसका मैंने टाइम अलग दिया हुआ है। मैंने मिनिमम टाइम एसर्शन रीजन के लिए दे रखा है 1.5 मिनट, ठीक है?
और मैक्सिमम टाइम दे रखा है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, ये मोर देन इनफ है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मिनिमम टाइम हमको असर्शन रीजन के 4 क्वेश्चन में करने में कितना लग सकता है, 6 मिनट। एक क्वेश्चन 1.5 मिनट में होगा तो 4 क्वेश्चन हमारे 6 मिनट में हो जाएंगे। और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम बात करें तो एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन अगर 2 मिनट में होता है तो हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 मिनट की जरूरत पड़ेगी सेक्शन ए कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं बात करूं सेक्शन ए कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम टाइम कितना हो जाएगा, 8 4 12, दैट मीन्स 32 मिनट्स। 32 मिनट्स में हम सेक्शन ए को कंप्लीट कर सकते हैं, ये मैक्सिमम टाइम है। और मिनिमम टाइम हमारा हो जाएगा 6 6 12, दैट मीन्स 22 मिनट्स। इतनी बात सभी को समझ में आती है। एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, ये जो 3 घंटे हमको मिलने वाले हैं ये 5 सेक्शन में क्वेश्चन कुछ डिवाइडेड है, उसको कंप्लीट करने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब हर एक सेक्शन को हमको कितना टाइम देना है ये हम खुद डिसाइड करेंगे। ये जो मैंने एक आइडिया दिया है कि मिनिमम टाइम इतना होगा, मैक्सिमम टाइम इतना होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ये अपनी स्पीड के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बीच में मैंने एक कॉलम दे रखा है एवरेज टाइम के लिए। अगर आप कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मिनट में कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपने जो पढ़ाई की है, रिवीजन किया है, सब कुछ बेस्ट चल रहा है। और अगर आप इसको करने में 1.5 मिनट से ज़्यादा ले रहे हैं तो दैट मीन्स आपको अभी एक्यूरेसी, स्पीड, ये सब बढ़ाने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की और ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी पर, जहाँ पर हमको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमको टोटल 6 मिलेंगे। और यस, 6 मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। तो इस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को करने के लिए मैंने जो मार्क्स अलॉट किए हैं, मिनट अलॉट किए हैं, वो मिनिमम एक क्वेश्चन को करने के लिए 3 मिनट है। अब इस 3 मिनट में क्या क्या होगा मैं बता दूं। 3 मिनट में आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, केवल 3 मिनट के अंदर रीड भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है। ठीक है, देन इसका आंसर लिखना है। ठीक है, रीड करने में मुझे तो नहीं लगता कि 1 मिनट लगेगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये विद इन 10 सेकेंड्स, आप बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, 10 सेकेंड्स में आप इसको रीड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, माइंड मेकअप करेंगे और 2 मिनट में एक आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने मिनिमम टू मिनिमम 3 मिनट दे रखे हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 मिनट दे रखे हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी में जो हमारे टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, उनको करने के लिए जो मिनिमम टाइम लगना चाहिए वो 18 मिनट्स लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, और ये टाइम वेरी कर सकता है तुम 18 मिनट से कम में कर लो, और हो सकता है तुम ये मैक्सिमम टाइम भी पार कर जाओ। क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं होगी आंसर को लिखना किस तरीके से है, तो ये टाइम 24 मिनट से ज़्यादा जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम टाइम 18 मिनट और मैक्सिमम टाइम 24 मिनट्स। इतनी बात समझ में आती है। अभी तक हमारे 2 सेक्शंस कंप्लीट हो गए। इसके बाद तीसरे सेक्शन पर आते हैं। तीसरे सेक्शन में हमको मिलने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। तो इसको मैंने मिनिमम 5 मिनट दे रखे हैं। अब सेम सी बात है कि इस 5 मिनट में आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, और इन्हीं 5 मिनट में हो सकता है कि आपके पास चॉइस वाला क्वेश्चन हो। मान लो कोई क्वेश्चन है 23, है ना, उसमें ए पार्ट दे रखा है और लिखा है बीच में बी पार्ट दे रखा है। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ने हैं बहुत ईमानदारी से, दोनों क्वेश्चन को एनालाइज करना है, फिर अपने आप से पूछना है कि कौन सा क्वेश्चन मैं कंप्लीट तरीके से कर सकता हूँ, देन उसको ऑप्ट करना है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसलिए ये 5 मिनट मिले, और ये 5 मिनट हर क्वेश्चन के लिए नहीं है। बेसिकली हर क्वेश्चन में आपको ये डिसीजन नहीं लेना है कि मुझे कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है। जिसमें चॉइस है उसमें हमारे पास उसको लीव करने की अथॉरिटी होती है। तो मिनिमम 5 मिनट लगेंगे, तो हमको सी सेक्शन करने में मिनिमम 35 मिनट मिलेंगे कंप्लीट करने के लिए। और मैक्सिमम मैंने यहाँ पर 6 मिनट दे रखे हैं, तो दैट मीन्स 7 6 या 42। तो 42 मिनट में हम सेक्शन सी को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन डी, जहाँ पर हमको मिलने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हो सकता है हमको डायग्राम देने को मिल जाए। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस मिल सकती हैं, फिजिक्स में भी डायग्राम्स हैं हमारे पास लाइट चैप्टर में, और हमारे पास बायोलॉजी में डायग्राम्स होते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 9 मिनट देने का थोड़ा
फैसला किया है कि 9 मिनट में अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, मिनिमम टाइम है ये 9 मिनट, है ना? मैक्सिमम टाइम मैंने 10 ना रख करके 12 रखा हुआ है। तो मिनिमम टाइम सेक्शन डी को कंप्लीट करने के लिए 9 इंटू 3 27 मिनट्स, ठीक है? और मैक्सिमम टाइम फॉर सेक्शन डी इज 36 मिनट्स, ठीक है? तो कम से कम 27 मिनट, दैट मीन्स आधे घंटे के आसपास, या आधे घंटे से 5 मिनट या 6 मिनट ज़्यादा में आप इस क्वेश्चन को, इस सेक्शन डी को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनल सेक्शन, सेक्शन ई, जिसमें हम पढ़ते हैं केस स्टडी के बारे में। एक केस स्टडी के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने 6 मिनट अलॉट किए मिनिमम, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें एक पैराग्राफ होता है, आपको उस पैराग्राफ को पढ़ना है, तो उसमें मे बी शायद 1 या 2 मिनट आपका वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं कहना चाहिए, इन्वेस्ट होगा, ठीक है? फिर आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? फिर 4 क्वेश्चंस को आपको करना होगा, ओके? देन जो मिनिमम टाइम मैंने दे रखा है वो 6 मिनट्स दे रखा है, तो दैट मीन्स जो मिनिमम टाइम लगेगा वो 6 3 टाइम्स 18 मिनट्स लगेगा, और जो मैक्सिमम टाइम दे रखा है मैंने 8 मिनट, सो 8 इंटू 3 दैट मीन्स 24 मिनट्स, ठीक है? अगर आप ये सारा का सारा मिनिमम टाइम यूज करते हैं तो आप यकीन मानिए आप 2 घंटे में, सिर्फ 2 घंटे में, 120 मिनट में अपना पूरा पेपर टैकल कर सकते हैं। और अगर आपकी स्पीड कम है, एक्यूरेसी कम है, आप धीरे-धीरे सोच पाते हैं, या आपकी राइटिंग की स्पीड कम है, तो जो मैक्सिमम टाइम अगर आप अलाउ करेंगे अपने पेपर को देने के लिए, तो वो भी 159 मिनट्स है। ये मिनट लिखा हुआ है, 159 मिनट्स, बेसिकली मैं बोल सकता हूँ 160 मिनट, ठीक है? अगर आप ये मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं, तो 3 घंटे जो आपको एग्ज़ाम को लिखने के लिए दिए गए हैं, उससे आप 20 मिनट बचा सकते हैं, 20 मिनट बचा सकते हैं। अब ये जो 20 मिनट आपके बचेंगे, इसका आप करेंगे क्या? ये जो आपके 20 मिनट बचेंगे, इसमें आप क्या कर सकते हैं? ठीक है? अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे मान लो हमारा टाइम स्टार्ट हुआ सपोज़ 10 बजे, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है, जो आपको एग्ज़ाम पेपर मिला है, उसका सील ओपन करना है। सील ओपन करने के बाद टोटल क्वेश्चंस चेक करने हैं, क्या वो कंप्लीट हैं, है ना? और टोटल पेजेस भी हमारे पेपर में कंप्लीट होने चाहिए। उसका रीज़न है, मान लो ऐसा होता नहीं है बट हम रेयर केस में मान सकते हैं कि सपोज़ हमारे पास 8 पेपर का एग्ज़ाम है, 8 पेजेस का, सॉरी, 8 पेजेस का एग्ज़ाम आने वाला है, और गलती से उसमें 6 पेजेस ही हैं, या 1 पेज बिल्कुल ब्लैंक है, मिसप्रिंट है, कुछ है नहीं उसपे, है ना? तो काम के हमारे पास 6 या 7 पेजेस हैं। तो जब तक आप सबसे पहले अटेम्प्ट में पेपर चेक नहीं करेंगे, आप प्लीज़ कॉपी लिखना स्टार्ट मत करिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले पेपर चेक करने हैं, पेपर सारे हैं, पेजेस सारे हैं, देन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेक कर लो कि जितने क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आने चाहिए, जो ब्लूप्रिंट में हमने देखा है, उतने क्वेश्चंस हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं, तो जिसने आपको एग्ज़ाम दिया है, आप उसको रिपोर्ट करें, ठीक है? इस बारे में बताएँ कि हमारे पास जो पेपर आया है, वो गलत पेपर आया है। ठीक है? तो सबसे पहली बात ये हो गई, जब आप ये 20 मिनट बचा पाएँगे तब ये काम आप कर पाएँगे। आप सोच के देखो, जो आपको 3 घंटे मिले हैं, वो 3 घंटे पूरा एग्ज़ाम लिखने के लिए नहीं मिले हैं। एग्ज़ाम लिखने में तो भई हमको केवल 2 घंटे लगने वाले हैं। फिर भी मैंने यहाँ पर आपको कितना 40 मिनट और एक्स्ट्रा दिया है, सो दैट आप पेपर को बहुत अच्छे से, जैसा आप लिखना चाहते हैं वैसा लिख पाएँ, रिप्रेज़ेंट अच्छे से कर पाएँ। ठीक है? आपके जो यहाँ 20 मिनट बचेंगे, इसमें आप अपनी कॉपी को रीचेक कर सकते हैं। ठीक है? कॉपी रीचेक कर सकते हैं। मान लो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट इन केस आप कर रहे थे, आप फ्लो में थे और आपसे कोई क्वेश्चन स्किप हो गया। अगर आपके पास ये टाइम ही नहीं बचेगा, या अगर आपके पास ये टाइम ही नहीं बचेगा, तो जो क्वेश्चन स्किप हुआ है आपको कैसे पता चलेगा? मान लो ये 20 मिनट जो बचे हैं, हो सकता है जब आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने उसका आंसर लिखा, तो फ्लो में मेबी गलतियाँ बच्चों से होती हैं। ठीक है? तो आप किस क्वेश्चन में कुछ पूछा गया और आप कुछ गलती से लिख गए, जब तक आप ये चीज़ रीचेक नहीं करेंगे तो आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो ये कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स थे, जब तक आप अपना समय बचाएँगे नहीं, तब तक आप अपनी कॉपी में समय लगा नहीं पाएँगे। ऐसा मत करिएगा कि आपको जो कॉपी मिली है, बस आप एक रनिंग में कर दिए और 20 मिनट बचे करके जमा कर दिए, नहीं। आपको पूरा टाइम मिला है, आप अपने पूरे टाइम को इस्तेमाल करिए, और जो टाइम बचता है उसमें अपनी कॉपी रीचेक करिए, कहीं आपका नाम, रोल नंबर, कोई चीज़ गलत ना हो, और बस इसी तरीके से आप अपने टाइम को
मैनेज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये तरीका मेरा थोड़ा पसंद आया होगा। इसके बाद ओके, तो टाइम मैनेजमेंट की बात यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को ये टाइम मैनेजमेंट का वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा, आई होप सो। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है, लाइक जैसे यहाँ पर तो मैंने टाइम बता दिया कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कितने मार्क के क्वेश्चन में कितना कंटेंट हमको लिखना ज़रूरी है। क्वेश्चन में जितना पूछा जाए बेटा प्लीज़ केवल उतना ही लिखना ज़रूरी है, अपनी कथा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई चेक नहीं करता है। और एक बात, नेक्स्ट वीडियो में हम एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है या क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना कंटेंट लिखना है, ये डिस्कस करेंगे, है ना? और अपने आंसर को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे रिप्रेज़ेंट किया जाए, उसकी टिप्स देखेंगे, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।